अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोग से आलू के कतलियों की एक बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी शेयर करूँगा। ये बहुत ही आम रेसिपी होती है, लेकिन इसको ख़ास कैसे बनाया जाता है, इसके सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगा। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का आपका दिल चाहेगा। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया। कुकिंग ऑयल में हमने 2 चम्मच ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा को हमने अच्छी तरह से भून लेना है और जैसे ही ज़ीरा भुन जाता है उसके बाद हमने एक अदद प्याज डाल दिया स्लाइसेस में काट कर। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर ब्राउन कर लेना है, डार्क नहीं करना, सिंपली ब्राउन करना है। ब्राउन हो चुकी है प्याज। इसके बाद हमने एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। इस स्टेज पर हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन चुका है। अब हमने टमाटर ऐड करना है। अक्सर टमाटर लोग एंड में डालते हैं, उससे ये होता है कि टमाटर का छिलका मुंह में आ जाता है और सालन का लुक अच्छा नहीं आता। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में टमाटर डाल दिया, उसको कुछ देर के लिए ढक देना है ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और हमारे 2 से 3 मिनट में हमारे टमाटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट बन चुका है टमाटर का, और ये इसका जो ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसके बाद हमने स्लाइसेस में आलू काट के रख लिए थे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा आलू को। उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए हमने मुस्तकिल इसकी भुनाई करनी मीडियम फ्लेम पर। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है इस स्टेज पर, ताकि हमारे आलू जो है अच्छी तरह से भुन जाए। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर लिया हम, और लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है, कुटी हुई मिर्च हमने डाल दी है, और उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दी है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप टेस्ट रिक्वायर्ड हो। इसके बाद हमने इन सारे मसालों को भी अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं इस सारे मिक्सचर में। तो उसके बाद हमारा ये सारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पर हमने इसको आपने मीडियम फ्लेम ही रखना है, इसको आंच तेज़ नहीं रखनी। और अब इसमें हमने सूखा धनिया डाल दिया, लेकिन हमने इसको दरदरा कूट लिया था। और इसके बाद हमने आधा कप के दरमियान दही डाल दिया, मतलब आधा पाव के दरमियान दही डाला है हमने। और इसके बाद हमने इसकी दोबारा से भुनाई कर लेनी है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे मेन चीज़ है वो है भुनाई, जो हमने करते ही रहना है ताकि हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का आ जाए। बस हमने 2 से 3 मिनट तक मुस्तकिल हमने भुनाई करते रहना है इस की मिक्सचर की, ताकि सारा मसाला, दही और जो भी हमने इसमें पाउडर मसाले डाले थे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें इस स्टेज पर हमने पानी डाल देना है। आप मैक्सिमम मैंने हाफ़ कप के दरमियान पानी डाल देना है। अगर इसका शोरबा बढ़ाना चाहें तो पानी की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब उतना पानी डालना है जब तक जितने हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। आलू गलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। अब देखें माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हमारी डिश तैयार हो चुकी है। लास्ट में हमने कसूरी मेथी हमने डाल दी है, और अब देखें कि इसका कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है, और जितने दिखने में लजीज दिख रहे हैं उतने खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से रेसिपीज़ देख रहे हैं, कहाँ पर, किस कंट्री से, किस सिटी से हैं, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए अप्रिसिएशन होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगे। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होती है, जब तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, इन अल्लाह निगहबान।